नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे आ चुकी है एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपको एक आउटलाइन लिखनी होती है प्रेजेंटेशन, और वो आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर आपने पूरी प्रेजेंटेशन लिखनी होती है। ये वीडियो गाइज इंपॉर्टेंट है 10th to 12th ऑल स्टूडेंट्स के लिए, इग्नू की BEGLA 136 के, इग्नू के BEGAE 182 और BEGLA 135 सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिनका भी इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। इसमें भी बहुत बढ़िया तरह से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। देखिए, प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर। एक ग्रेट लीडर की कौन सी वो महान क्वालिटीज़ हैं जिनसे वो एक ग्रेट लीडर बनता है। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको एक आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर, आपको इस प्रकार से एक हेडिंग डालनी है, बिल्कुल डार्क वे में, ठीक है, जिससे लगे कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ leadership, many individual assumes that it is the same thing as management। देखिए, जब भी हम किसी की नेतृत्व की अवधारणा के बारे में बात करते हैं ना, तो कई व्यक्ति मानते हैं कि प्रबंधन के समान ही ये होता है, यानी कि मैनेजमेंट के समान ही एक लीडरशिप भी होती है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। दिस कुड नॉट बी further from the truth. A leader is anyone who wants to be regardless of their position with an organization. Similarly, many managers do not actually possess the leadership qualities that would make them true leaders. किसी संगठन के साथ जो अपनी बिना परवाह करे, ठीक है, कई तरह के प्रबंधों को प्रस्ताव दिए बिना अपनी जो खूबियों को अगर कोई यूटिलाइज करता है, ठीक है, वो एक बेहतर लीडर होता है। मीन्स ये नहीं हो सकता कि प्रत्येक मैनेजमेंट में एक गुड लीडर हो, ठीक है। अगर कोई मैनेजमेंट बढ़िया है तो उसमें एक बेहतर लीडर हो, ऐसी कोई गुंजाइश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी जो आपके टीम मेंबर होते हैं वही बहुत बढ़िया काम कर देते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है वो इंडिविजुअल बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कार्य की निभाने में, किसी कार्य में, ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लीडरशिप कैन मीन many things to different people. One good definition of an effective leader is a person who does the following. अगर हमको लीडरशिप की कोई एक बेहतरीन, इफेक्टिव या प्रभावशाली डेफिनेशन अगर देखनी होगी है लीडरशिप की, तो वो कौन सी होगी। तो चलिए, जिस व्यक्ति के पास ये क्वालिटीज होंगी, कौन कौन सी क्वालिटीज। पहले तो क्रिएट्स एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर, कि क्रिएट्स एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर, एक प्रेरणादायी विजन वो तैयार करे भविष्य के लिए, ठीक है, वो एक बेहतरीन लीडर होगा। सेकंड, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स पीपल टू एंगेज विद दैट विजन, मोटिवेट करे और साथ में इंस्पायर करे किसको, पीपल्स को, ताकि वो इंगेज हो, उसके साथ जुड़े, किसके साथ, उसके जो विजन के साथ जुड़े हो, इंगेज हो, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजेस डिलीवरी ऑफ द विजन, यहाँ तक कि उस विजन के डिलीवरी होने तक, यानी उस विजन के पूर्ण होने तक उसको मैनेज करता रहे। नेक्स्ट है कोचेस एंड बिल्ड्स अ टीम सो दैट इट इज मोर इफेक्टिव एंड अचीविंग द विजन। देखिए, एक बिल्ड करे एक टीम को, यानी कि एक टीम का गठन करे, ताकि जो उसका विज़न है, उसको जो अचीवमेंट है उसकी विज़न की, उसमें आसानी हो और एक प्रभावशाली उसकी अचीवमेंट हमें प्राप्त हो उस विज़न की। चलिए जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। When considered with the strong leadership looks like there are a few qualities of a great leader that tend to be true across the board. These are traits that every good leader has or should strive for. Means वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ कौन सी किसी लीडर की, वो कौन कौन सी ग्रेट क्वालिटीज़ हैं जो कि उसको कंसिडर करती है कि वह एक ग्रेट लीडर है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो हमारे सामने द टॉप 10 क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लीडर, वो 10 क्वालिटीज़ आएंगी टॉप 10 में, जो कि एक ग्रेट लीडर के पास एसेशनल तौर पर होनी चाहिए। पहली क्या है, विज़न।
तो एक ग्रेट लीडर का विजन बहुत ही व्यापक होता है और बहुत ही दूरगामी होता है. Perhaps the greatest quality any leader can have is vision, the ability to see the big picture of where the organization or team they are working within is headed, what it's capable of and what it will take to get there. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है समझते हैं. आप सपोज MS धोनी की बात लीजिए, वो भी बहुत महान ग्रेट लीडर हुए हमारे. उनका विजन कितना सही था और कितना दूरगामी था. 2007 में उन्हें 2006 या 7 में उन्हें कप्तानी मिली थी, लेकिन उनका विजन कहाँ का था? वर्ल्ड कप का था. वर्ल्ड कप में उन पर सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज इसीलिए क्योंकि उनका विजन का दूरगामी था, लॉन्गेबल था और बिग पिक्चर उनके दिमाग में थी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपनी टीम इंडिया के प्रति. इसलिए वो एक बेहतरीन लीडर बन पाए. सेकंड, आप लोग ये पढ़ लेना और इसको समझना. समझने का तात्पर्य जो भावार्थ है इसका, जो इसका अर्थ है एक प्रकार का, वो मैंने बता दिया आपको. बाकी पेपर में तो आप अपनी जो शब्दों हैं उनको भी लिख सकते हो अगर आप पे ट्रांसलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट, इंस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी को ग्रेट लीडर बनने के लिए. जो लीडर होता है वो खुद एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए किसी के लिए. जैसे कि आज MS धोनी हमारे लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, कितने काम स्वभाव के व्यक्ति हैं वो. जो उनका किसी भी चीज़ को जाहिर ना करना, वो बहुत बड़ी क्वालिटीज़ है. चलिए देखते इसमें क्या लिखा है. इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज हैविंग अ विजन इज द एबिलिटी टू कन्वे दैट विजन टू अदर्स. ये सबसे बड़ी एबिलिटी होती है किसी को किसी के लिए भी एक ग्रेट लीडर बनने के लिए, कि वो अपने विजन को अपने विजन की एबिलिटी के द्वारा कन्वे कर सके, किसी को समझा सके. एंड गेट देम एक्साइटेड अबाउट इट, और उन्हें उत्साहित कर सके अपने विजन के लिए. This means maintaining a positive yet realistic presence within the organization, helping team members stay motivated and engaged and remember what is that they are working for. Means मतलब क्या है? एक तो पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट क्रिएट करे. सेकंड, जो रियलिस्टिक हो प्रेजेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग टीम मेंबर्स, कि मतलब एक ऐसी प्रकार की आपकी जो संस्था है उसमें इस प्रकार की भावना हो कि आप सबकी मदद कर सकें, हेल्पिंग टीम मेंबर्स. ओके. और स्टे मोटिवेटेड, हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना होता है, इंगेज रहना पड़ता है वर्क के साथ अपने, और वर्क लगातार आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है. तो सेकेंड हो गया हमारा पास इंस्पिरेशन. एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर कोई लीडर है वो रणनीति बना के नहीं चलेगा तो कहाँ उसकी टीम स्टे कर पाएगी, कहाँ उसकी टीम सस्टेन कर पाएगी. अ गुड लीडर विल बी एबल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और टीम दे वर्क विद इन एंड डेवलप आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. मतलब अगर किसी पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो उसका दृष्टिकोण कहाँ तक सीमित रह पाएगा. मीन्स जो ग्रेट लीडर होता है उसकी एक सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो क्या होती है? उसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता रहता है, उसकी वीकनेस के बारे में पता रहता है, और साथ ही जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो उस पर अवसर आते हैं, और साथ में जो थ्रेट्स भी आते हैं, उसको उन सबके उतार चढ़ाव, उसके आगे वो कितना सफल हो सकते हैं, कितना असफल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें उसको पता होती हैं क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकर है. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी अ ग्रेट लीडर. ओके. दे विल बी एबल टू कोर्स करेक्ट when necessary and be able to access the work they do to determine how it fits into overall organization strategy and goals. वो देखता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है. इन सबको मिला जुला के अगर देखे तो वो देखता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही होगी तो वो उस अननेसेसरी चीज़ को नहीं करेगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका फोर्थ, interpersonal communication. It is most important factor. Good leaders must be able to interact with other people. Means जो एक बेहतरीन लीडर होगा, गुड लीडर, ग्रेट लीडर होगा, उसकी जो सबसे पहले क्या होगी, एक खूबी होगी, वो इंटरेक्ट करेगा पीपल के साथ, अपनी टीम मेंबर के साथ, और जो उसकी इंटरेक्ट करेगा और जो उसकी फीलिंग्स होती है वो जेन्युइन होती है. ओके. जो उसकी फीलिंग्स होती है वो क्या होती है, जेन्युइन होती हैं. दिस डज नॉट मीन यू हैव टू बी एन extrovert or a people person to be a leader. There are many excellent
leaders who self-identity as introverts. Rather, it means being able to demonstrate empathy, engaging in active listening, and building meaningful working relationship with those around you, whether they are peer or direct report. मीन्स क्या है इसका? जब आप किसी के साथ अपनी फीलिंग को साझा करते हो, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो पता चलता है कि अगले बंदे की क्या खूबियां हैं, क्या उसकी कमियां हैं, कहाँ पर मैं उसका सपोर्ट कर सकता हूँ, कहाँ पर वो मेरा सपोर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें कब पता चलती है? जब एक ग्रेट लीडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सके, तब वो लीडर ग्रेट लीडर कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी प्रामाणिकता और जो सेल्फ अवेयरनेस है, स्वयं जागरूक होता है जो लीडर, वो एक ग्रेट लीडर कहलाता है। वन ऑफ द की वे टू become a great leader is to be self-aware enough to understand your strength and your faults. Means जो एक लीडर होगा वो ग्रेट लीडर तभी बन पाएगा जब वो सेल्फ अवेयर होगा, स्वयं जागरूक होगा। मीन्स अगर वो किसी चीज़ के लिए बोल रहा है, यदि वो बोल रहा है नशा करना गलत काम है और वो खुद नशा करता होगा, तो ये बात हजम नहीं होती है, और कहाँ का लीडर, कौन उसकी बात सुनेगा? और अगर वो नशा नहीं करता और कोई अन्य व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसकी बात जरूर सुनेगा, भले उस समय वो उसको अशब्द बोल दे, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करेगा हाँ ये व्यक्ति सही बोल रहा है, क्योंकि ये खुद नहीं करता तो इसलिए दूसरों को मना कर सकता है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी बात होती है। फिर आगे बोल रहा है लीडरशिप स्टाइल दैट्स ट्रू टू बी बेस्ट वर्क यू वांट टू बी बेस्ट पॉसिबल लीडर यू कैन बी, नॉट ट्राई टू फिट एंड टू मोल्ड सेट बाई समवन एल्स, ट्राई टू एम्बेरेस द थिंग्स दैट make you who you are, naturally translate into your developing authentic leadership style. आपको एक प्रामाणिक लीडरशिप स्टाइल छोड़नी पड़ती है ताकि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको ग्रहण कर सके। ठीक है, तो जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती है एक ग्रेट लीडर के बनने में। तो ये 5th पॉइंट था। नेक्स्ट है ओपन माइंडनेस एंड क्रिएटिविटी। ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि बीइंग अ गुड लीडर मीन्स बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, पॉसिबिलिटीज एंड पर्सपेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज नो राइट वे टू डू थिंग्स। कि आप ओपन माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है आपके पास। जैसे कि आपका ओपन माइंडसेट का अगर मैं आपको बताऊँ, क्रिएटिविटी का मैं बताऊँ, आजकल टीम इंडिया क्या कर रही है, वो न्यू आइडियाज़ यानी न्यू चेहरों को उतार रही है ताकि उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं भविष्य में टीम इंडिया को वो प्राप्त हो सकें। कौन बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सब चीज़ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से उन पर न्यू जो नए चेहरे हैं वो कितनी छाप छोड़ सकते हैं वो भी मेजर कर रहे हैं। तो ओपन माइंडसेट एंड क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये टीम मेंबर सही कर सकता है तो आप उसको मौका दीजिए। और कभी कभी जो कमज़ोर होते हैं टीम में, ये भी होता है कि कोई बहुत होशियार हो सकता है और कोई कभी कमज़ोर होते हैं, किसको उपयोग कहाँ पर करना वो भी एक लीडर को आना चाहिए। ठीक है, आप लोग इनको पढ़ दीजिए, बाकी आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मेन आपको जो टॉपिक्स की हेडिंग है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ओपन माइंडसेट और क्रिएटिविटी में कोई भी लिख सकता है, इतना कि आप लोग बहुत होशियार हो। नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक लीडर को फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कभी कभी ये है कि हमेशा आप अपनी क्षमता नहीं दिखा सकते हो सकता है कहीं पर ऐसा रास्ता आ गया है जहाँ पर आपको बस पीछे मुड़ना है, पीछे निकलना है, तो आप वहाँ पर अगर कोई खाई है आगे और आपका मन है मैं आगे निकलूँगा, बाकी आपकी टीम वाले सब खाई में गिर जाएं चाहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है। और जो उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीडरशिप ऑल्सो मीन्स बीइंग अडेप्टेबल एंड निम्बल व्हेन द सिचुएशन कॉल्स फॉर इट। सिचुएशन के हिसाब से ही आप लोग कोई निर्णय लोगे, अपना डिसीजन दोगे, क्योंकि आपके साथ आप एक अकेले इंसान नहीं होते। जब आप एक लीडर बने हो, आपके साथ पूरी टीम होती है, टीम के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने डिसीजन को देखना पड़ता है एंड किसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और जो आपको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। और जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है ना, वो आपके चेंजिंग नेचर को बताता है कि हाँ आप हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाओगे, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर बताता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, ये भी अच्छा एक गुण होता है, क्वालिटी होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अ लीडर कैन हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। मतलब जो एक लीडर होता है वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और जो टीम मेंबर होता है उसमें डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जो एक लीडर है उस पर टीम मेंबर्स का विश्वास होता है, हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है और हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि दिस मीन्स डिस्प्लेइंग दोज ट्रेड्स in your individual works but also demonstrating them in your interaction with others। जब आप किसी से इंटरेक्शन करोगे तो आपको आपके टीम मेंबर को लगेगा हाँ ये हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये जिम्मेदार है व्यक्ति है। योर टीम मेंबर्स नीड टू नो एंड दे कैन डिपेंड ऑन यू टू टेक ऑन योर फेयर शेयर ऑफ वर्क एंड फॉलो थ्रू, सपोर्ट देम थ्रू दो टाइम्स एंड हेल्प देम मीट बोथ शेयर एंड इंडिविजुअल गोल्स। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आपके टीम मेंबर्स हैं वो जब जानेंगे कि आप हमारे प्रति जिम्मेदार हो और आप पे इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमताएं हैं कि हम आप पे निर्भर हो सकते हैं, तो ये क्या हेल्प करती है, आपके जो गोल्स हैं आपके इंडिविजुअल गोल्स बन के नहीं रहते हैं, आपके टीम के सामूहिक गोल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंस एंड टेंसिटी। अ गुड लीडर नोज हाउ टू टेक द लॉन्ग व्यू whether it's of a strategy and a situation or a goal, being able to take on any bumps in the road and press on without getting frustrated and defeated is key for small projects to cooperate vision. Patience is a trait that is essential to strong leadership। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है, आपका जब लॉन्ग व्यू होता है, आपका लॉन्ग व्यू है, सपोज आपने आज के डेट पे शपथ ली होगी मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइंटिस्ट क्यों करते हैं, एक टीम को लीड करते हैं, तब जाके आपका मंगलयान चंद्रयान जैसे मिशन को सक्सेस कर पाते हैं। कितना टाइम लगता है, देखो आप एक मंगलयान जब हमारी धरती से निकलता है तो कितने सालों लग जाते हैं उसको वहाँ पहुँचने में। फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर कितना पेशेंस होता होगा। आप लोगों ने कभी विचार कीजिए इस बातों पर कि वो कितने बड़े लीडर बनेंगे अपने टाइम पे। APJ अब्दुल कलाम है हमारे, सचिन तेंदुलकर हैं, MS धोनी है। अगर उनके अंदर पेशेंस ना होता तो सचिन तेंदुलकर 100 रन का 100 शतक कैसे कर पाते, मीन्स 100 रन का शतक कैसे कर पाते, ठीक है, ये बात है। अब MS धोनी पे पेशेंस ना हो तो वो इतने वर्ल्ड कप कैसे जीत पाते, यही चीज़ आपको समझनी है। अगर आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो आपको खाली हेडिंग पता होनी चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, और आप उसमें आराम से लिख सकते हो, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ वेरी इजी स्टेप। अगर आपको चीज़ों की समझ हो गई तो ट्रांसलेशन बहुत इजी होता है। फिर नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारे पास, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ट्रू लीडर्स नो दैट परफेक्शन इज अ मिथ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन ऑल लेवल्स। जो ट्रू लीडर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि परफेक्शन एक मिथ है, एक झूठ है। कोई भी व्यक्ति कितना भी चतुर चालाक क्यों ना हो, एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं बन पाएगा। परफेक्शन उसके अंदर एक बिल्कुल नहीं आ पाता है अगर वो अपनी गलतियों को इम्प्रूवमेंट ना करे, ठीक है। फ्रॉम द पर्सनल टू द टीम टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पर्सनली भी उस पर फॉलो करता है और ओवरऑल पूरी टीम पे भी ये फॉलो करता है, पूरे संगठन पर भी ये फॉलो करता है। दे विल ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प टीम मेंबर्स फाइंड वेज टू डेवलप न्यू स्किल्स और इम्प्रूवमेंट अपॉन वीकनेस। जो ट्रू लीडर होगा, फिर ग्रेट लीडर होगा, वो हमें से क्या करेगा, जो टीम मेंबर्स होंगे उनकी कमियों को वो बताएगा, फिर वो उनकी कमियों को इम्प्रूव करने के लिए कहेगा, और अपनी कमियां भी होंगी उसकी, वो भी उनको इम्प्रूव करने करेगा, और साथ में जो न्यू स्किल्स सीखने के लिए मिलेगी उनको भी सीखेगा, तभी जाके वो एक ग्रेट लीडर बन पाएगा। इससे क्या होगा, एबल टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ग्रो, and perhaps most importantly to be able to look inward and identify the areas they would like to work on and then act on them। कहने का तात्पर्य है कि जब वो न्यू स्किल सीखेंगे, अपनी कमियों को पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो नई नई रणनीतियों को, और जिनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो होगी, जिनकी हेल्प से उन रणनीतियों की इम्प्लीमेंट से, उनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी,
ग्रो होगी। एंड परहैप्स द इम्पोर्टेंटली द इनवर्ड द आइडेंटिटी द एरियाज, वो उन रास्तों को चुन पाएंगे, उन एरिया को चुन पाएंगे जिनसे क्या होगा, उनको वर्क को एक अंजाम मिलेगा, यानी कि वो अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ये था आपका, और यहाँ पर आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो आपने ये सब देखे, यहाँ पर देखिए इतने सारे आपने पॉइंट देख लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये इसका तो आंसर मैंने बता दिया है, और कौन कौन से जो पेपर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से आपके पास। तो देखिए ये 3 है आपके पास। पहला है आपका गुड बॉडी लैंग्वेज, इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आता है। सेकंड है कोविड-19 पे आता है, और तीसरा इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इनके अगर मैं होगा तो जितना भी उससे कंटेंट हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। वैसे गुड बॉडी लैंग्वेज, वेट, गुड बॉडी लैंग्वेज पे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है। मैंने एक पिक आपको भेज रखी होगी, इमेज आपको भेज रखी होगी टेलीग्राम पर, आप उसको देख सकते हैं। कोविड-19 पर तो आपका एक मैंने सॉल्व असाइनमेंट भेजा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका मैं देख के आपको बता दूंगा, आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें मिल जाएगी। तब तक आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।